हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आपका स्वागत है साहू ज्ञान चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम मॉडल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम मॉडल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से। कुछ खास आपको मेहनत नहीं करनी, कहानी ऐसा आपको सुनना है और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी काफ़ी आसानी से। तो कुछ कुछ इसमें हैं जो नहीं पढ़ने हैं, कुछ मतलब कि सिर्फ एक हाइब्रिड है जो हमें उतना इंपॉर्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाइब्रिड मॉडल जो है इस पर। बाकी जितनी भी है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है, मिनी कंप्यूटर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है, ये आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। और एक ना एक क्वेश्चन इसमें से, ये सारों में से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या है ना, मिनी कंप्यूटर मॉडल क्या है कि ये कुछ मिनी कंप्यूटर्स या फिर कुछ सुपर कंप्यूटर, उसे हम सुपर कंप्यूटर्स, हम मिनी कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। जो कुछ मिनी कंप्यूटर्स क्या होती है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है। कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पर देख पाएंगे इस इमेज को, आप ध्यान से समझिए, इस इमेज में ही आपको सारे आंसर्स मिल रहे होंगे। तो ये मिनी कंप्यूटर्स है जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, तो टर्मिनल के थ्रू क्या होती है ना, कोई भी टर्मिनल क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसी भी इंसान को जो भी इससे एक्सेस करना चाहता है, इसे यूज़ करना चाहता है मिनी कंप्यूटर, वो टर्मिनल के ही थ्रू करता है। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई है, ये टर्मिनल है। तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी एक यूज़र, कोई भी एक लॉग जो करना चाहता है, कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता है, तो मान लो इस कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में बैठ के ये सारी चीज़ें मिनी कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। तो ये होती है मिनी कंप्यूटर मॉडल। तो इस तरह से इसकी काम होती है। एक ये सबसे पहला बात, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है। ऊपर से इसमें एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल से यूज़र्स क्या करते हैं, इसमें लॉग्ड होते हैं और वो टर्मिनल के थ्रू ये सारे मिनी कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं या रिमोटली यूज़ कर सकते हैं। द नेटवर्क अलाउ टू a user access remote resources that are available on some machines other than the one to which the user is currently logged। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, एक जगह लॉक करके ये सारे मिनी कंप्यूटर्स को किसी का भी यूज़ कर सकता है। तो ये होता है एक मिनी कंप्यूटर मॉडल। तो आगे बढ़ते हैं हम, और भी मैं चीज़ें आपको आगे बताते रहूँगा और भी आप समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही होंगी। तो यहाँ पर है वर्क स्टेशन मॉडल में क्या होता है ना, ये वर्क स्टेशन मॉडल है। इसे बनाने का क्या क्या रीज़न था, काफ़ी समय होता है कि जब कॉलेजेस और ऑफिसेस क्या होती हैं, रात में बंद हो जाती हैं। तो रात में बंद हो जाती है तो क्या होता है, उसकी जितनी भी कंप्यूटर्स है, जितनी भी प्रोसेसर हैं, वो क्या होती है, वो ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज हो रही है सीपीयूज़ की। उस समय कोई यूजेस नहीं हो रही, कंप्यूटर इसी तरह रखी हुई है। तो वर्क स्टेशन मॉडल क्या करता है ना, ये एक लैन केबल के थ्रू या कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ये वर्क स्टेशन कनेक्टेड होती है। वर्क स्टेशन वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि आप कॉलेज जाते होंगे, तो वो आपको क्या होता है कि आप लैब जाते होंगे, तो लैब, एक पूरी लैब को हम एक वर्क स्टेशन बोलेंगे जहाँ 10-15 कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे। ओके, तो हम उसे वर्क स्टेशन मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होती है, द आइडिया ऑफ द वर्क स्टेशन मॉडल इज टू interconnected all these workstation by high speed LAN cable. Ideally may use to process job. User are log on to workstation and do an sufficient processing power at their own workstation। ठीक है, तो कभी कभी हो रहा था ना कि यूज़र्स को एक हार्ड प्रोसेसर का यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी उसके पास एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा प्रोग्राम उसे मिल जाता है जिसे वो प्रोसेस करने में उसके वर्क स्टेशन में, उसके कंप्यूटर में उसे धीरे हो रही थी, स्लो हो रही होती है उसके वर्क स्टेशन में, और उसके पावर जो उस कंप्यूटर में वो बैठा है उसमें उतनी पावर नहीं मिल पा रही होती है। तो वो क्या करता है कि वर्क स्टेशन जितने भी हैं उसमें वो सारी प्रोग्राम्स उन्हें करना है, वो उन्हें भेज देता है उसमें। ओके, कुछ अपने में भी कर रहा होता है, कुछ दूसरे में भेज देता है, तो ट्रांसफ़र कर देता है 1 to more प्रोसेसर। तो दो से एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को, मतलब कि कुछ प्रोसेस जो है, जो उसे प्रोसेस करना है, जो प्रोग्राम को प्रोसेस करना है, जिसमें उसको देरी आ रही थी, वो क्या करेगा कि दूसरे वर्क स्टेशन मॉडल को भेज देगा। और क्या होगी वहाँ पर, दूसरे वर्क स्टेशन क्या करेगी, उस पर काम करेगी ऑटोमेटिकली, उस पर वो सारी काम करेगी, वो यहीं से हैंडल करेगा, वो प्रोसेस क्या करेगी, कंप्लीट करेगी दूसरे वर्क स्टेशन मॉडल में। यहाँ पर वो बंदा बैठा है और ये क्या क्या जो भी प्रोग्राम से वो दूसरे कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र हो गए और यहाँ पर जब दूसरे ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पर जो प्रोग्राम कंप्लीट हुए वो आकर लास्ट में ये वर्क स्टेशन जहाँ यूज़र बैठा है उसे मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, बहुत आसान है। वर्क स्टेशन मॉडल किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी रात में और
बहुत समय बंद होती है तो उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क स्टेशन मॉडल काम करती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल। तो इस पिक्चर से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर कुछ वर्क स्टेशन मॉडल होती है, ठीक है। वर्क स्टेशन भी होती है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हुई है, लेकिन साथ में कुछ मिनी कंप्यूटर्स होती है, ओके। मिनी कंप्यूटर सर्वर मॉडल का मतलब क्या होता है कि सर्वर जो आप देख पाएंगे, वर्क स्टेशन तो आप पहले समझ गए होंगे, यहाँ पर आपने वर्क स्टेशन समझ लिया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्वर मॉडल भी है। तो सर्वर मॉडल का जो काम है, सर्वर का काम क्या है, किसी डाटा को स्टोर करना या फिर रिसोर्स को रिसीव करना, सेंड करना, इस तरह से कोई डाटा सर्वर का काम होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो मिनी कंप्यूटर्स जो ऐड करी गई है इस वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल में, वो मिनी कंप्यूटर क्या करती है ना कि आपको कुछ जैसे कि वर्क स्टेशन के पास क्या होता है कि स्टोरेज की कमी होती है थोड़ी, ओके। जितने भी वर्क स्टेशन आप देखेंगे कॉलेज स्कूल में, वहाँ पर हार्ड डिस्क की स्टोरेज जो होती है जो वो कम होती है। तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर को यूज़ करके जो स्टोरेज की जो काम है वो मिनी कंप्यूटर के थ्रू करा जा रहा है, ओके। जो भी स्टोर करना होगा किसी भी फाइल को, वो मिनी कंप्यूटर के थ्रू स्टोर होगी, और जो भी वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क होगी यूज़र्स की, वो क्या करेगा, वो वर्क स्टेशन के थ्रू वो अपनी वर्क को करेगा, ओके। तो यहाँ पर भी इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क, सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होती है कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। वन और मोर मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फाइल सिस्टम्स, ओके। तो फाइल सिस्टम्स के लिए जो कि सर्वर जो डाटा आपको चाहिए, वो फाइल सिस्टम के लिए मिनी कंप्यूटर लगाई गई होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी कुछ खास नहीं है, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही होगी। तो आप सिर्फ डिफरेंस थोड़ा बहुत याद रखना, पिक्चर को जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर वैसे 5 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी ना, तो अगर पिक्चर आप बना देते हैं, ये फिगर को बना देते हैं, तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आप थोड़ी बहुत इसी पिक्चर को डिफाइन कर दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंपेयर टू वर्क स्टेशन मॉडल एंड वर्क सर्वर मॉडल, तो उसी तरह जैसे मैंने कहा कि मिनी कंप्यूटर जैसे कि वर्क स्टेशन मॉडल है, और यहाँ पर है जिसमें कि मिनी कंप्यूटर होती है। तो यहाँ पर फाइल स्टोरेज और सेविंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, क्योंकि इसमें मिनी कंप्यूटर होती है वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल में। तो यही चीज़ कुछ डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस माफ कर लेना, और ये चीज़ों को पढ़ लेना जब मैं ये दे दूँगा आपको PDF, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आता नहीं है एडवांटेज, लेकिन आ भी सकता है। तो वैसे मैंने दोनों चीज़ों को आपको समझा दिया है, दोनों चीज़ों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख लेना बड़े आराम से, ठीक है। तो प्रोसेस पूल मॉडल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकती है। तो प्रोसेस पूल मॉडल क्या होता है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू टर्मिनल से यहाँ रन सर्वर है, ओके, फाइल सर्वर, रन सर्वर, ओके। तो यहाँ पर देख पाएंगे प्रोसेस पूल है, ये प्रोसेस पूल के थ्रू ही यूजर्स कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ मिनी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, या फिर कहीं प्रोसेसर को रख दिया गया था जो प्रोसेस को कोई भी यूज़ कर सकता है, ओके। तो यहाँ पर क्या एडवांटेज है ना इस प्रोसेसर पूल मॉडल में, कि आपको जितना भी प्रोसेस चाहिए, आपको उतना ही मेमोरी असाइन करा जाएगा, उतना ही प्रोसेसर का पावर असाइन करा जाएगा। और जैसे ही आपकी पावर यूजेस ख़त्म हो जाएगी, तो वैसे ही जो प्रोसेसर की पावर है वो आपसे ले ली जाएगी, वो वापस रिटर्न चले जाएगा अपने पूल में। जैसे कि एक क्लाउड बेस, जैसे आप गूगल क्लाउड यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे होगे, तो फ़ोटोज़, उसमें फ़ोटो सेव करने के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जितनी भी फ़ोटोज़ डालते जाएंगे, आप क्या होगी, उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप डिलीट करते जाएंगे तो उसकी साइज़ घटती जाएगी। तो क्या होती है, जितना भी आपको काम है स्टोरेज का, आपको उतना ही प्रदान हो रहा है, आपको उतना ही स्टोरेज दिया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट सेविंग भी हो जा रही है, आपको जितना काम है आपको उतना ही मिल रहा है, कॉस्ट सेविंग भी हो जा रही है, काम होने के बाद वो रिटर्न भी हो जा रही है प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ प्रोसेस पूल मॉडल में। फिर से मैं समझा दूँ कि प्रोसेस पूल मॉडल में अगर आप यूज़र हो के, आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रन करना है, तो प्रोग्राम रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोग्राम रन करने के लिए आपको प्रोसेस की चाहिए। आपकी जो कंप्यूटर है उसमें उतने प्रोसेस पावर नहीं, तो आपने क्या किया, प्रोसेस पूल की मदद से आपको जैसे आपकी कंप्यूटर की पावर 50% डिफिशियंसी थी, आपको 50% प्रोसेसर की और ज़रूरत है जो मुझे पावर मिल जाए। तो प्रोसेस पूल मॉडल क्या करेगा ना, आपको कुछ समय के लिए 50% पावर असाइन कर देगा। उस पावर का आप यूटिलाइज़ करेंगे, अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे ही आपकी काम ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही आपकी प्रोसेस की जो पावर है वो वापस अपने प्रोसेस पूल में चली जाएगी।
तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। उम्मीद करते हैं मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो ये सारी चीज़ें होती है प्रोसेस पुल मॉडल में। प्रोसेस पुल मॉडल आ भी सकता है, एक बार ज़रूर से उसे देख लेंगे, और कैसे लिखना है थोड़ी बहुत वो भी देख लेंगे। तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस पुल मॉडल में मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाली है दिस इज़ इन डिज़ाइनिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आना ही है क्वेश्चंस में। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे या इंटरव्यूज़ होगी, अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये जो सारी क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी फीडबैक्स हो तो देना ना भूलें। और सब्सक्राइबर्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो चलते जाते थैंक यू।